जय हिंद साथियों। हाल फिलहाल जो आसाम टोंगला में मर्डर केस हुआ है, दो बच्चों को खुद अपने ही स्टेप भैया द्वारा मर्डर किया गया। ये ज़रूर बोलना चाहिए कि जिसने मारा है उसे कानूनी तौर पर जो सज़ा मिलनी चाहिए वो ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। उसने बहुत ही बड़ा पाप किया है। लेकिन ये पहला केस नहीं है जो हमारे देश में हुआ है। बहुत सी राज्यों, बहुत सी गाँवों में ऐसे सोशल मीडिया के द्वारा ऐसा घटना देखा जाता है। तो मैं सोचता हूँ कि इसका निष्पक्ष जांच होना चाहिए। इसका जो बैकग्राउंड, जो इसका पीछे की कहानी है, क्योंकि ये जो जिस लड़का ने अपने ही दो स्टेप भाई को मारा है, इसमें सिर्फ वो ही है बोल के मुझे लगता नहीं, क्योंकि मास्टरमाइंड या फिर इसमें बहुत दो तीन और लोग भी जुड़े होंगे। क्योंकि लड़का को देख के लगता नहीं है कि उसने सिर्फ ये अकेले ही अपना बुद्धि से काम किया है। कहीं ना कहीं इसका पीछे भी कुछ लोग हैं शायद, जिसने उसको ये करने के लिए उकसाया है। लेकिन ये एक ही तरह का, एक ही पक्ष का ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि अभी सब लोग बोल रहे हैं कि वो लड़का गलत किया है, लड़का गलत किया है, लड़का ने मर्डर किया है, वो गलत है, उसको सज़ा मिलना चाहिए। हाँ, ये बात सही है, वो लड़का ने मर्डर किया है अपने ही दो स्टेप भाई को, वो ज़रूर उसको सज़ा मिलना चाहिए। उसने गलत किया है, पाप किया है। लेकिन ज़रूर कहीं ना कहीं अगर आप सच्चे नागरिक हो तो इस आखिर उस लड़का का क्या ऐसा मजबूरी था जिसका वजह से वो अपने ही दो भाई को मारने पे वो आ गया। ऐसा क्या परिस्थिति रहा, जरूर इसका विषय में भी जानना जरूरी है, ताकि आइंदा आने वाले दिन में ऐसा घटना ना हो। ऐसा क्या कारण था जिसका वजह से उसे मजबूरन अपना भाई के ही हत्या करना पड़ा। इसमें बोलना कानूनी तौर पर इलीगल हो सकता है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं तो एक शब्द बोलना पड़ेगा कि जो इंसान ने अपना पहला पत्नी ऑलरेडी था, अपना पहला पत्नी का बेटा भी है और बेटी भी है, ये मुझे सोशल मीडिया के द्वारा पता चला। और गया कल को जब जिस दो बच्चे की माँ को पूछा गया, उसका वो लड़का जिसने मर्डर किया उसका स्टेप माँ को जब पूछा गया कि आखिर इस लड़के ने क्यों मर्डर किया, तो उसका स्टेप माँ ने बोला है कि यह हमारा पारिवारिक हिंसा का वजह से शायद मर्डर किया होगा। क्योंकि उस इंसान का बड़ा पत्नी पंजाब में रहती है और बेटा बेटी भी, पहला बीबी का पंजाब में रहती है। कुछ दिन पहले ही वो लड़का यहाँ पे आया था टोंगला में। तो मेरा सवाल ये है कि उसका जब पत्नी, पहला पत्नी था, बच्चा भी, बेटा भी था, बेटी भी था, तो फिर उस इंसान को दोबारा शादी करने का ज़रूरत ही क्यों था? क्या उसका पहला पत्नी सही नहीं था? क्या गलती किया था? किस कारण से उसने दूसरा शादी किया? जबकि बीबी भी है, बच्चा भी है, तो फिर दूसरा शादी क्यों किया? इसका भी जांच होना चाहिए। और क्या दूसरा विवाह करने के बाद अपना पहला पत्नी को वो खर्चा पानी देता था कि नहीं देता, ये भी जांच होना चाहिए। और तीसरा बात, उसका जो बेटा है, जो बेटा पहला पत्नी का तरफ से जो बेटा है, जो बेटी है, उसको एजुकेशन के लिए या फिर जो जीवन गुजारने के लिए खर्चा देता था कि नहीं देता था, इसका भी जांच होना चाहिए। और दूसरा बात, उसका फैमिली बैकग्राउंड का बारे में भी, उसका दिनचर्या का भी डिस्कशन होना चाहिए, इसका भी जांच होना चाहिए। और दूसरा बात, उसका ही जो अभी सेकेंड बीबी द्वारा मैंने वीडियो में देखा है कि उन्होंने स्पष्ट तरीके से, उसका छोटा बीबी ने बोला है कि नेपाल में जितना भी इन लोग का ज़मीन था, मेरा पति का ज़मीन जितना भी नेपाल में था, सभी ज़मीन को बेच के हम लोग ने यहाँ पे बस खरीदा है। यानी कि इनका अपना ही बस है, जो कि एक बस 35 लाख से 40 लाख रुपए में, अभी जो वैल्यू है बस का 35 लाख 40 लाख रुपए लेता है एक बस को। जबकि इन्होंने बोला है कि नेपाल का माटी बेच के 35 लाख रुपए लिया है। यानी कि एक बात स्पष्ट है कि जो भी धन संपत्ति था, जो बड़ा बीबी का भी हिस्सा का शायद था होगा, तो उसको भी बेच के बस लिया है। शायद हो सकता है बड़ा बीबी का बच्चा के लिए या फिर बड़ा बीबी के लिए कुछ भी नहीं रखा हो, सब छोटा बीबी का तरफ ही आ गया हो। इसका भी जांच होना चाहिए।
जनता या फिर हम लोग ज़्यादातर लोग सिर्फ ये किया, ये हुआ, ये किया, ये हुआ, अरे ये तो कर दिया है, उसने मर्डर कर दिया, वो तो गलत है, लेकिन मर्डर क्यों किया गया, ऐसा क्या कारण था, ये इसका भी ज़रूर जांच होना चाहिए, ताकि आइंदा ऐसा कभी भी परिस्थिति ना देखने पड़े। अभी हम लोग सोशल मीडिया में देखते हैं, किसी का पत्नी भाग गया पैसा लेके, किसी का कोई पति दूसरा बीवी को शादी करता है। मैं सोचता हूँ देश में एक ऐसा कानून आना चाहिए, जब एक लड़का और लड़की शादी करे, जब तक वो दोनों जीवित रहे, पति भी किसी दूसरा बीवी को शादी ना कर सके, और जब तक अपना पति जिंदा है, पत्नी भी दूसरा पति को या दूसरा शादी कर ना सके। जब पत्नी मरेगी तभी पति दूसरा शादी कर सकता है, या फिर जब पत्नी मरेगी तभी दूसरा पत्नी शादी कर सकते, और जब पति मरे तभी दूसरा पति के साथ शादी हो सकता है। ऐसा नियम बनाना चाहिए। हाँ, अगर शादी के बाद भी अगर दोनों साथ में नहीं रहना चाहता है तो डाइवोर्स कर ले, अलग अलग बैठे, लेकिन दूसरी शादी ना करे, ऐसा नियम आना चाहिए। क्योंकि इस घटना में मर्डर केस तो हुआ है, गलत हुआ है, लेकिन मर्डर वो लड़का को आखिर क्यों करना पड़ा, इसका भी जांच जरूर होना चाहिए। अपना हवस निभाने के लिए, अपना दूसरा आप खूबसूरत देके अपना पहला बीवी को छोड़ के दूसरा शादी करोगे, या फिर ये लड़की भी अपना पहला पति को छोड़कर दूसरा शादी करोगे। ऐसा बहुत सोशल मीडिया में देखा जा रहा है। हमारे देश में कानून बनना चाहिए, जब एक लड़का और लड़की शादी करेगा, जब तक दोनों में कोई ना मरे तो दूसरी शादी कर ना पाए। आपको बैठना नहीं है, डाइवोर्स करो, अलग बैठो, लेकिन दूसरी शादी करना ना मिले, ऐसा कानून बनना चाहिए। इस घटना को मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिस लड़का ने अपनी 2 चचेरे भाई को मर्डर किया, उसको कानूनी तौर पर सज़ा मिलना चाहिए। उसने पाप किया, उसने गलत किया, लेकिन ये मर्डर क्यों करना पड़ा उसको, इसका भी निष्पक्ष जांच होना चाहिए। और आइंदा ऐसा कभी हमें ऐसा माहौल देखना ना पड़े, ऐसा घटना ना घटे। इसके लिए भी मैं सोचता हूँ कि कानून बनना चाहिए हमारा देश में, विशेष करके जब एक शादी होता है लड़का लड़की के बीच में, जब तक दोनों में से एक ना मरे तो दूसरी शादी ना कर सके, ऐसा नियम बनना चाहिए। अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मुझे बहुत दुख लगा, इसलिए मुझे लगा कि 2 शब्द बोलना चाहिए, मैंने ये बोला है। अगर अच्छा लगे तो शेयर करिएगा।